नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मिर्जापुर 2 की चर्चा। मिर्जापुर 2 काफ़ी चर्चित वेब सीरीज है और लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। मिर्जापुर के पॉपुलर होने के बाद से मिर्जापुर 2 उसके सीक्वल के तौर पर आया है। मुख्य भूमिका पंकज त्रिपाठी की है इसमें। इस सीरीज में एक चूक हो गई है और इस चूक की तरफ इशारा किया है हमारे दिल्ली के फिल्म क्रिटिक बॉबी सिंह जी ने। उन्होंने एक लंबी टिप्पणी लिखी है उस चूक को लेकर के और उसमें यह जाहिर किया है कि वेब सीरीज के लेखक और निर्देशक को हिंदी में जो अपराध कथाएं लिखी जाती हैं, जो क्राइम नॉवेल लिखे जाते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिसकी वजह से यह चूक हुई है और उनकी अज्ञानता है और उनकी लापरवाही है, दोनों इससे जाहिर होती है। हुआ ये कि मिर्जापुर के एपिसोड 3 में जो सत्यानंद त्रिपाठी नाम के किरदार हैं, जिसे कुलभूषण खरबंदा निभा रहे हैं, जो व्यभिचारी किस्म के बुजुर्ग हैं, जो अपने घर के सेविकाओं तक को नहीं छोड़ते, और वो एक उपन्यास पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उपन्यास का नाम धब्बा है और उसके लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक हिंदी के पॉपुलर क्राइम थ्रिलर लिखने वाले लेखक हैं और काफ़ी मशहूर हैं, उनके बारे में विख्यात है। उनकी आत्मकथा भी हाल ही में आई है। सुरेंद्र मोहन पाठक से हिंदी का हर पाठक परिचित होगा, लेकिन मिर्जापुर 2 के लेखक और निर्देशक शायद परिचित नहीं है और उसके निर्माता तो खैर उनको खबर ही नहीं होगी, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी को। इसलिए ये भारी चूक हुई है। इस चूक में ये हुआ है कि उस एपिसोड में ये चर्चा की गई है कि सत्यानंद त्रिपाठी एक कामुक उपन्यास पढ़ रहे हैं, जबकि सुरेंद्र मोहन पाठक का धब्बा एक क्राइम मिस्ट्री है। इतना ही नहीं, बात इतने तक आती और चली जाती तो एक बात समझ में आती, सिर्फ तस्वीर दिखा दी जाती, लेकिन बाद में एक वॉइस ओवर आता है। वॉइस ओवर में बताया जाता है कि वे कौन सी पंक्तियां पढ़ रहे हैं। उन पंक्तियों में जो बातें बताई जाती हैं वो बिल्कुल अश्लील है और जो इस धब्बा नाम के क्राइम मिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां बताया गया है कि बलदेव राज नाम का कैरेक्टर उपन्यास के अंदर ऐसा कुछ कर रहा है, जबकि सुरेंद्र मोहन पाठक ने आज शाम में उनको एक नोटिस भिजवाई है रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर को, जिसमें उन्होंने सीधा इसे मानहानि और बदनामी का मामला बताया है। उन्होंने कहा है कि यह मुझे साजिशन बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ऐसा पोर्नो शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा अपने उपन्यास में। यह उपन्यास उनकी सुनील सीरीज का उपन्यास है, जिसमें उन्होंने एक क्राइम स्टोरी बुनी है, एक जर्नलिस्ट की कहानी है वो। ये सचमुच बहुत ही चिंतनीय और अशोभनीय बात है। हिंदी फिल्मों के लेखक, निर्देशक, निर्माता इस तरफ जरूर ध्यान दें, खास करके किसी जीवित उपन्यासकार और वो भी चर्चित और लोकप्रिय उपन्यासकार की किताब का जिक्र करते हुए उसमें जो पंक्तियां नहीं लिखी गई हैं उनका उल्लेख कर रहे हैं। यह कहीं न कहीं ऐसी भारी भूल है जिसके लिए उनको निश्चित रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस कड़ी को जल्दी से जल्दी उतारना चाहिए। साथ ही सुरेंद्र मोहन पाठक के सारे हिमायतियों, प्रशंसकों, पाठकों से भी उनका भी गुस्सा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सुरेंद्र मोहन पाठक को भी पत्र भेजे हैं, उनको फ़ोन किया है कि इस तरीके से आपको बदनाम किया गया है इस सीरीज़ के अंदर। एक उनको माफ़ी दी जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि उनसे अनजाने में ये हुआ होगा, लेकिन अनजाने में अगर हुआ है तो क्या ज़रूरी था कि एक सचमुच के उपन्यास को वे पर्दे पर दिखाते। एक काल्पनिक उपन्यास लिख सकते थे, कोई कामुक सा नाम दे सकते थे उसको, किसी काल्पनिक लेखक का नाम दे सकते थे जो सचमुच में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ तो सुरेंद्र मोहन पाठक एक चर्चित उपन्यासकार हैं और प्रसिद्ध लेखक हैं और उनके नाम के साथ इस किताब को
जो उनका वास्तविक किताब है उस किताब को दिखाते हुए उसमें ऐसी पंक्तियां जबरदस्ती ठूस दी गई हैं, अश्लील पंक्तियां, कामुक पंक्तियां जो उस उपन्यास में नहीं है। और यह जाहिर करता है कि कैसे हमारे हिंदी फिल्मों के लेखक, हमारी वेब सीरीज के लेखक जब हिंदी समाज में का चित्रण करने जाते हैं, वहाँ के गांव समाज के, वहाँ के किरदारों के, वहाँ के साहित्य की चर्चा करते हैं, तो कैसे उनसे चूक होती है। यह चूक अज्ञानता की भी है, यह चूक लापरवाही है। अज्ञानता से ज़्यादा लापरवाही है। कुछ भी दिखा दो, ऐसा नहीं चलना चाहिए और इसका जोरदार विरोध होना चाहिए। साथ ही निंदा भी की जानी चाहिए इस बात की कि ऐसी चूक उनसे कैसे हुई है। हालांकि मिर्जापुर 2 पहले ही सीरीज की तरह, पहले सीजन की तरह काफ़ी चर्चित है और काफ़ी उसकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन ऐसी चूक का होना कहीं ना कहीं एक बड़ा धब्बा है इस चर्चित और प्रसिद्ध वेब सीरीज पर।